सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 20 तारीख है, बृहस्पतिवार है, और आज के दिन में प्रभु हम सबों के लिए मुख्य रूप से प्रार्थना कैसे करनी है और क्यों करनी है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या फ़ायदा है और किस प्रकार से हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों को लेकर हम सबों से बातें करते हैं। प्रभु का वचन हम सभी सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए तमाम बातों को लेकर हमसे बातें करते हैं, तमाम रहस्यों को हमारे सामने खोलते हैं, और वो चाहते हैं कि हम सब इन बातों को जानें, समझें और उसके अनुरूप जीवन बिताते हुए प्रभु से हम प्यार करें, विश्वास में मजबूत हो जाएं। इसलिए प्रभु आज के दिन में इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम सबों से बातें करते हैं, प्रार्थना का विषय। प्रार्थना वैसे हम लोग जब सोचते हैं हमारे लिए लगता है कि आसान है, कई बार लोगों को लगता है कठिन है, कई बार लोगों को लगता है कैसे करें, क्या करें, इतनी लंबी प्रार्थना कैसे बैठें। अनेक प्रकार की एक सवाल, एक प्रकार की शंकाएं, एक प्रकार से असमंजस की बातें हमारे मन में आती हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु इन सभी बातों को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है, हम सबों को समझाता है प्रार्थना क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या लाभ है। इन सभी बातों को प्रभु हमें समझाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग 7 से 15 का प्रसंग है, और इसमें लिखा है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। सबसे पहला वार्निंग है प्रभु का हम सभी लोगों के लिए, रट लगाना। हम लोग क्या करते हैं, रट लगाते हैं। बचपन में हमको सिखाया जाता, तालीम में सिखाया जाता है, हे हमारे पिता की प्रार्थना, प्रणाम मरिया की प्रार्थना, विश्वास की घोषणा, प्रस्ताव की विनती और प्रेम की विनती, भरोसे की विनती और माला विनती क्या है, कितने आज्ञाएं हैं, कितने संस्कार हैं, कलीसिया के क्या नियम हैं। इन तमाम बातों को हमें सिखाया जाता है और हमें कंठस्थ करना पड़ता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत उसकी गहराई हमें बताई जाती है, और बाद में क्या होता है, हम लोग उसको रट लगाते हैं। सुबह हो शाम को जब प्रार्थना में बैठते हैं, हम इतना जल्दी कर बैठते हैं कि जल्दी प्रार्थना का ड्यूटी हमारी खत्म हो। प्रार्थना हमने की, इस प्रकार का, इस बात का एक ड्यूटी हमारी खत्म हो, इस प्रकार से हम जल्दीबाजी करते हैं। वहाँ पर ना दिल ईश्वर के साथ ना जुड़ा हुआ है, ना मन जुड़ा हुआ है। बस प्रार्थना होनी चाहिए। हमने प्रार्थना की, अपने आप को हम समझाने लगते हैं कि हमने प्रार्थना की, हम प्रार्थना के व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। बस इस प्रकार का एक धारणा लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, सबसे पहला वार्निंग है प्रभु का, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। रट लगाने का मतलब यह है, हम प्रार्थना दोहराते हैं, बोलते हैं, लेकिन दिल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ दृढ़ नहीं है, अटल नहीं है, पक्का नहीं है। बस प्रार्थना का रट लगाया, और ऐसी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। इसलिए प्रभु कहता है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। गैर यहूदी रट क्यों लगाते थे? वो अपने ईश्वर को नहीं जानते थे। वो ईश्वर कौन है उनको मालूम नहीं था। बस यूं ही कुछ शब्दों को उच्चार करते थे और हो गया उनका प्रार्थना। इस प्रकार से रट लगाते थे। प्रभु कहता है, तुम रट मत लगाओ प्रार्थना करते समय। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती। उनकी धारणा थी, हमने प्रार्थना की, चिल्ला के प्रार्थना की, जोर से प्रार्थना की, चौराहे में खड़े होकर प्रार्थना की, और इस प्रकार से हमारी प्रार्थना की सुनवाई हुई। एक धारणा उनके मन में है। और हो सकता है कहीं बार हमारे मन में ये धारणा हो सकती है, हमने इतनी प्रार्थना की, आज रोजरी बोल दिया, आज बाइबल पढ़ लिया, आज वो कर दिया, ये कर दिया, हो गया। नहीं, जब तक हमारी प्रार्थना में हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ता है, तब तक खुश नहीं होता। प्रभु हमें समझाता आज के दिन में। आगे प्रभु का वचन कहता है, उनके समान मत बनो, रट लगाने वालों के समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत है। हमारा पिता
जो हम सबों से प्यार करता, हमें रचा, हमें बनाया, हमारा ख्याल रखता, हमारा ध्यान रखता, हमारी रक्षा करता, मार्गदर्शन करता, वो ईश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, समझता है। इसलिए मांगने से पहले ही वो हमारा इंतज़ाम करता, प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, प्रार्थना जब करते हो इस प्रकार प्रार्थना करो। किस प्रकार प्रार्थना करनी है प्रभु हमें सिखाता है, इस प्रकार प्रार्थना करो। यानी कि प्रभु क्या बोलता है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारा पिता स्वर्ग व्यापी है, सर्व संपन्न है, सर्वव्यापी है, स्वर्ग व्यापी है। स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि पिता परमेश्वर की आराधना करना, उनकी तारीफ करने की बात प्रभु हमें सिखाता है सबसे पहले। उसके बाद हमारी कामना है तेरा राज्य आवे, क्योंकि इस दुनिया के इस राज्य में आतंक है, अन्याय है, अत्याचार है, संकट है, पीड़ा है, कष्ट है, मुसीबत है, परेशानियां, दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा है। इन सभी के बीच में हम जीते हैं। इसमें सुख नहीं है, क्षय नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं। इसलिए हमारी कामना है हर दिन तेरा राज्य आवे, शांति का राज्य, प्रेम का राज्य, दया का राज्य, क्षमा का राज्य, और इस प्रकार से बहुतायत का जीवन का राज्य, तेरा राज्य आवे। ये कामना करते हुए पिता से मांगे। और आगे प्रभु का वचन कहता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं अपने जीवन में तेरी इच्छा खोजते हुए तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताऊं, ऐसा जीवन व्यतीत करने की कृपा मुझे दे। ये प्रार्थना है। आगे प्रभु का वचन कहता है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दिया कर। हमें दिन प्रतिदिन की रोजी रोटी हमें दिया कर। हमें इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी ये ज़रूरी है, और उन सबों को दिया कर, रोजी रोटी हमें दिया कर। यानी कि हर दिन हमें जीने के लिए जो भी ताकत, जो भी शक्ति, जो भी कृपा, जो भी अनुग्रह हमें आवश्यक है, उन्हें हमें दिया कर। हमें प्रार्थना के लिए प्रभु सिखाता है। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु हमें सिखाता है। प्रार्थना तभी हमारे सफल होगी जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, हमारे अपराध ईश्वर क्षमा करेगा, तब हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना सार्थक होगी। इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है, और प्रभु हमें बताता है हमें बुराई से बचा। बहुत सारी बुराइयां दुनिया में विद्यमान हैं। आज के आधुनिक युग में मीडिया के द्वारा कितने सारे बुराइयां हमारे सामने परोसी जाती हैं हर दिन। जैसे आपकी सोच, जैसे आपके विचार, जैसे आपका जीवन, वैसे ही आपको मीडिया के द्वारा परोसा जाता है, व्हाट्सएप के द्वारा परोसा जाता है, इंटरनेट के द्वारा परोसा जाता है। इसलिए हर प्रकार की बुराई से बचे रहने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हम अपने बलबूते बुराई से दूर नहीं रह पाते, इसलिए प्रभु की शक्ति के सामर्थ्य की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। इसलिए प्रार्थना करें। प्रभु हमें सिखाता है, यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। दूसरों के अपराध अगर हमें क्षमा करेंगे, प्रभु हमारा अपराध क्षमा करेंगे। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही सुंदर हो, बेहतरीन हो, अच्छा हो, ईश्वर के साथ जुड़ने वाला हो, ईश्वर में आनंद मनाने वाला हो, ईश्वर में बढ़ने वाला हो। इस प्रकार का रिश्ता ताल्लुकात जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, और वही हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे लिए एक ताकत बनेगा। हर दुख, संकट, परेशानी, मुसीबत के बीच में हम अटल रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, और इस प्रकार से एक सुंदर जीवन, क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा देखेंगे। दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभु की तारीफ हम सभी कर पाएंगे। वही प्रभु हमारी मदद करें, हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।